जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर दिस टारगेट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर ओनली बिहार स्पेशल। 5 जून 2024 का करंट अफेयर्स आपके बीच हम प्रस्तुत में लाकर खड़े हो चुके हैं और आज की बिहार के ज्योग्राफी का मैं हिसाब किताब देखने वाला हूं। तो दूसरी तरफ वहीं बिहार के जो पॉलिटिक्स की राजनीति चलती है, एक तरफ तेजस्वी उसी विमान से और दूसरी तरफ बिहार के मुखिया वह नीतीश कुमार एक ही विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उसी समय हम वीडियो आपके बीच अपलोड कर रहे हैं। बहुत तेज टेम्परेचर है, एसी कूलर को हमने फैन को बंद कर रखा है और आपके बीच यह जो क्वेश्चन है 5 जून का महत्वपूर्ण आपके सुर्खियों में आपके एग्जाम्स के तबीयत के लिए बहुत ही यह पैरासीटामोल का कार्य करेगा। यही क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। साथ ही साथ आज हम सीरीज जो ब्रेन बूस्टर का लाए हैं बिहार का भूगोल, और बिहार की भूगोल में बात करेंगे इसकी दिशा और दशा की क्या कंडीशंस मिलती हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। महज 10 से 15 मिनट में रैपिड फायर करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या सुर्खियों में लगभग 2 दिनों से बना हुआ हाई कोर्ट चर्चा में क्यों है। कहता कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त कर दिया गया है, ये हमें बताना है। अरविंद सिंह चंदेला बनाए गए हैं पटना हाई कोर्ट के जज, न्यायाधीश। और न्यायाधीश कहाँ के बनाए गए हैं भाई, तो पटना हाई कोर्ट के। नाम क्या होगा, अरविंद सिंह चंदेला। और इनका ये पहले कहाँ हुआ करते थे, तो ये CH बोले तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। अब इनको कहाँ भेज दिया गया है, बिहार में। बिहार की न्याय प्रणाली में सुधार करने ही मानिए उसके लिए भेज दिया गया है। बात और निकल के आती है पटना हाई कोर्ट की बात निकल के आती है। यहाँ पे बहुत मजेदार क्वेश्चन बनता है दोस्त, यह पटना हाई कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1915 के एक्ट में यह स्टार्ट होता है 3 फरवरी 1916 की इसकी गठन होता है, स्थापना होता है। बट कार्य करना प्रारंभ पूछे तो यह कार्य करना प्रारंभ करे तो 9 फरवरी 1916 से यह पटना हाई कोर्ट कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, डंके की चोट पर आपके दिलों और दिमागों में बनता होगा कि गुरुदेव 1916 के दशक में अगर प्रथम CJ अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस देखा जाए तो उस वक्त कौन होंगे, तो एक अंग्रेज थे, सर एडवर्ड थे, ये बनाए गए थे। लेकिन दूसरे रूप में देखा जाए SC का यानी कि हाई कोर्ट का भारतीय के रूप में CJ कौन बनाए गए थे, चीफ जस्टिस किसे बनाया गया था, तो पंडित लक्ष्मीकांत झा को बनाया गया था। नाम क्या होगा, पंडित लक्ष्मीकांत झा। यह प्रथम भारतीय CJ बने थे, पंडित लक्ष्मीकांत झा को बनाया गया था। जबकि प्रथम महिला की बात पूछे तो प्रथम महिला CJ के रूप में क्या बनी थी, रेखा दोषित बनाई गई थी। प्रथम CJ रेखा दोषित को बनाया जाता है, रेखा दोषित को। यह पटना हाई कोर्ट के पहली महिला जज बनती हैं, पहला मुख्य न्यायाधीश बनती हैं। प्रथम भारतीय पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंडित लक्ष्मीकांत झा बनते हैं
और 1916 में सर एडवर्ड बनते हैं। गतिविधि को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो कहता है कि बापू टावर की आधारशिला कब रखी गई थी भाई? बापू टावर की आधारशिला तो रखा गया था 2018 में, लेकिन 2024 में बनकर क्या हो जाता है? 2024 में बनकर तैयार हो जाता है। और कहा जाता है ये फरवरी में बनकर तैयार हुआ था। और इसमें ये भी कहा जाता है 129 करोड़ रुपया, बोले तो 129 करोड़ रुपये की लागत से यह बापू टावर बनाया जाता है 4 फरवरी 2024 को बनकर तैयार हो जाता है बापू टावर। ये भी कहा जाता है कि 42,000 किलो, कितना भाई? 42,000 किलो केजी ये तांबे के परत इसे लगाई गई है। ये बापू टावर है तो कहाँ है भाई? अरे सर क्या बात करते हैं आगे, पटना में है बापू टावर, ठीक ना। गतिविधि आगे बढ़ाते हैं, रैपिड फायर करते हैं। बिहार के किस जिले में कालिदास रंगालय में 5 दिवसीय पाटलिपुत्र नाटक महोत्सव का स्टार्ट किया गया है? तो यह किया गया है पटना में किया गया है। कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। 2 से लेके अगर 4 देखा जाए तो जून 2024 यह पटना में आयोजित किया गया है। कालिदास रंगालय महोत्सव या 5 दिवसीय पाटलिपुत्र नाटक महोत्सव है, यह पटना में स्टार्ट किया गया है। दुखद बात यह है कि लड़का जब तैयारी करता है उस दौरान उसकी पेपर रद्द कर दी जाती है, पेपर लीक हो जाता हो या एग्जाम रद्द हो जाता है। बहुत दुख होता है कि हम आगे जाएं तो कहाँ जाएं। इस सरकार की निकम्मी कार्यों के लिए ये जिम्मेदार कौन होता है? तो उस राज्य के सरकार जिम्मेदार होता है कहीं ना कहीं, अगर परोक्ष रूप से देखा जाए तो। फिर क्वेश्चन पूछता है कि तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे बनाया गया है? यह तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पीवी सिंधु को बनाया गया है। बहुत एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पीवी सिंधु वहीं बैडमिंटन में जिसे क्या कहते हैं 2013 में इनको अर्जुन पुरस्कार से 2013 में इनको कौन पुरस्कार मिलता है उनको? राजीव गांधी पुरस्कार। हाँ, राजीव गांधी पुरस्कार मिलता है। और इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक भी मिला था इनको। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य मिलता है। बात किया जाए कि ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात किया जा रहा है, क्या बात है यहाँ की। इनका निवास देखा जाए घर तो तेलंगाना के हैदराबाद में है, हैदराबाद के रहने वाली हैं। और तेलंगाना की जो सरकार है ना, तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि 1 वर्ष के लिए तंबाकू पर बैन लगा दिया है। कितने वर्ष के लिए? रेवंत रेड्डी की वहां सरकार बनी है। और रेवंत रेड्डी जो है सीएम है। यह कांग्रेस पार्टी का रेवंत रेड्डी क्या है? मुख्यमंत्री ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी। मुथुट पंचम ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मुथुट पंचम के जो ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर जो चर्चा में रहता है हमेशा, जिनका नाम है शाहरुख खान को इसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। उसके साथ ही साथ गतिविधि में बताना चाहता हूं कि सोनी कंपनी के सीईओ के रूप में गौरव बनर्जी, अगर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा तो ठीक है, यहाँ राइट डाउन कर देते हैं कि सोनी कंपनी जो है ना, सोनी कंपनी के अगर सीईओ के रूप में किसे बनाया गया है? तो गौरव बनर्जी को बनाया गया है। क्लास चल रहा है ना? गौरव बनर्जी चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं पूछ रहा हूँ भाई।
गौरव बनर्जी को बनाया गया है सोनी कंपनी के प्रमुख। इतना ही नहीं, एक उछलता हुआ तैरता हुआ करंट अफेयर सुर्खियों में बन रहा है क्रिकेट के क्षेत्र से, जिसे दिनेश कार्तिक के नाम से जाने जाते हैं। डेब्यू किए थे वनडे एग्जाम्स कर रहे हैं टेस्ट में, और वह क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। ठीक है, यह सूचना मिल रहा है। आगे हम देखते हैं कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया विश्व साइकिल दिवस मनाती है, लेकिन विश्व साइकिल दिवस की मनाने की शुरुआत अप्रैल 2018 में जब यूनाइटेड नेशन ने मुहर मार देता है, यानी कि मान्यता दे देता है। तो प्रत्येक 3 जून को हम मनाते हैं क्या, तो साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस। लेकिन आज की जो अहम भूमिका अदा हो रहा है 5 जून, जिसे हम पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व इन्वायरमेंट दिवस मनाने का पहल होता है। और हम सभी को, भारतीयों को, पूरे विश्व को यह परम कर्तव्य है कि अपने नाम से या किसी अन्य गतिविधियों में भाग लेते हुए एक पेड़ जरूर लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, रैपिड फायर बिहार स्टैटिक जीके में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे बिहार के भूगोल की दशा और दिशा किस प्रकार से तय होता है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार के भौतिक स्वरूप के संदर्भ में कथन सत्य है कि असत्य है। सत्य कौन है बताना है कि शिवालिक की पहाड़ियां पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर में फैली हुई है कि नहीं, यह बताना होगा। यह क्लियर कट है कि 932 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली है कि नहीं, ये बात सही है। जो शिवालिक पहाड़ियां है पश्चिम चंपारण और के उत्तरी सीमा पर यह 932 किलोमीटर में फैली हुई है। पश्चिमी चंपारण छे गुरुदेव, बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ा जिला, हाँ वही बात करते हैं। वही चंपारण जो वहाँ गांधी अपना पहला सत्याग्रह चलाता है और उन्हें सफलता के हाथ लगने के बाद महज वो साधारण व्यक्ति महात्मा के रूप में अपना जाने जाते हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण में 932 किलोमीटर का क्षेत्र एरिया कवर करता है शिवालिक पहाड़ियां। ऑप्शन बी में कहता है कि शिवालिक जो पहाड़ियां है 3 भागों में बांटी गई हैं क्या, सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून या बरहा दून, जिसे दून घाटी के नाम से जाना जाता है। ये भी सत्य है सर, 3 है, तीनों भागों में बांटी जाती है, न कि 2 भागों में बांटी जाती है। यानी कि सुमेश्वर श्रेणी सही है, रामनगर दून भी सही है, और हाराहा दून, जिसे दून घाटी भी कहते हैं, घाटी गाड़ी नहीं होगा, घाटी कहते हैं, ये भी का होगा, 3 गो ऑप्शन होगा। लेकिन कहता है गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल के क्षेत्रों में, दक्षिण में 150 मीटर सर्वोच्च रेखा अवध छोटा नागपुर पठार का विस्तृत मध्य इकाई है, बनता है क्या। गंगा के पठार पूछ रहा है, गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में 150 मीटर ऊंचा रेखा छोटा नागपुर का पठार है। कहता है इसमें से बताइए ना कौन क्वेश्चन सही है। सीधी टंके के चोट पर हुआ बताई कि हम सब पढ़ ले बानी और एक आंसर हो जाए ऑल ऑफ दीज, बोले तो सब कुछ सही बाटे। गतिविधि आगे बढ़ाओ जाओ। हरहा नदी की लंबाई कितना किलोमीटर बा, तो भैया याद रखे कि वही हरहा नदी जो नदी घाटी बिया 24 किलोमीटर दूरी में एक लंबाई जो बा फैलाव बाटे, यानी कि लंबाई दूरी तय कर रहा बिया। और समुद्र तल से पूछल जाए तो 24 किलोमीटर ना हुई, 140 मीटर दूरी हुई। कहाँ से, समुद्र तल से एक लंबाई। गतिविधि आगे बढ़ाओ जा। सुमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा भिखना कोठोरी से कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है। लाइट चला गया है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम रैपिड फायर करते हुए चलेंगे कि सुमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिखना कोठोरी में 74 किलोमीटर की लंबाई यह दूरी तय करती है। भिखना ठोरी जो कि 74 किलोमीटर लंबाई दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुमेश्वर श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इसकी लंबाई पूछे तो इसकी ऊंचाई पूछे सुमेश्वर श्रेणी की। जब मैं बात कर रहा था पश्चिमी चंपारण क्या बोलते हैं कि शिवालिक पहाड़िया के 3 भागों में सुमेश्वर श्रेणी आता है, और उसी में से पूछता है कि सुमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी
की ऊंचाई कितना है, सबसे अगर हाईएस्ट देखा जाए तो 874 मीटर यह इसकी ऊंचाई होगी। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में भारत के जो बिहार राज्य है उत्तर पूर्व में स्थित है। और बात करता है कि एकमात्र नेपाल ही देश इसका क्या करता है, सीमा बनाने का कार्य करता है। नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू बात होती है। इस यहाँ मुद्रा का नाम रुपया है। और यहाँ के अभी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं नेपाल के, जिसे हम कहते हैं रामचंद्र पौडेल साहब। और यहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जी है। आगे गतिविधि बढ़ाते हैं। कैमूर सीरीज शैल समूह किस क्रम का चट्टान है? तो यह विंध्यन क्रम का चट्टान है। कैमूर सीरीज जो शैल है, यह जो शैल समूह है, यह विंध्यन श्रेणी का यह चट्टान है। तो दोस्त आज के सेशन को कैसा लगा, कैसे महसूस किए, इस कंटेंट में कैसा आपको लगा कि एग्जाम्स के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, आप कमेंट करके न भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में 9 बजे हम मिलते हैं महा मैराथन में, और बातें होंगी साइंस एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन में। जय हिंद, टेक केयर।